लखों सुख का दे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है, नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आधि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के इस पावन क्रम में आज हम सभी अनेक अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की मंगलमय वंदना करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर द्वारका सेक्टर 10 नई दिल्ली की ओर पहुंचे हैं। अपने आप में ये जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम श्री रत्नात्रय जिनालय के रूप में है। बहुत ही भव्य मंदिर, जिसका भी आप सभी ने यहाँ पर दर्शन लाभ प्राप्त किया होगा। यह मंदिर में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी, मुनि सुब्रतनाथ आदि भगवंतों की, वीतराग भगवंतों की प्रतिमाएं विराजित हैं। और पार्श्वनाथ भगवान जो है वह भूगर्भ से प्राप्त राजस्थान के किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक कृषक की खेती हर भूमि में से जमीन के नीचे से लगभग 1400 वर्ष प्राचीन यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो कि अभी इस समय इस द्वारका के जिनालय में विराजित है मूल नायक पार्श्वनाथ के रूप में। साथ ही साथ यहाँ पर सहस्त्रकूट चैत्यालय जो कि स्वर्णमयी निर्मित है, और त्रिकाल चौबीसी की भी दर्शन हमने किए जो कि रत्नमयी त्रिकाल चौबीसी है। तथा ऊपर के तल में जो 24 तीर्थंकर भगवान वर्तमान काल के, साथ साथ बाहुबली भगवान की एक भव्य खड्गासन प्रतिमा भी इस जिन मंदिर में विराजमान है। ऐसे एक बहुत ही भव्य जिन मंदिर के हम सभी ने आज यहाँ दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
हमारे दिल्ली से जो साधर्मी बंधु जुड़ते हैं, उन साधर्मी बंधुओं के माध्यम से इस क्षेत्र का वीडियो और यहाँ की जानकारी हमें उपलब्ध कराई गई। आज के आमंत्रणकर्ता के सौभाग्यशाली परिवार भी वही है। निश्चित ही अभी हम अपने पूजा पीठिका विनय पाठ के क्रम के उपरांत उन आमंत्रित कर्ता परिवार से भी मिलेंगे और पुनः पुनः इस जन मंदिर के वीतरागी भगवंतों का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। अंदर से भी जब हम मंदिर की स्थापत्य को और कलाकृति आदि को देखते हैं तो निश्चित ही बहुत सुंदर यह भव्य मंदिर बनाया गया है और लगभग ऐसा लगता है सहस्त्रों की संख्या में यहाँ पर वीतरागी प्रतिमाएं विराजमान है। आइए शुद्ध तेरापंथ आमना विधि से यहाँ पर दर्शन पूजन भक्ति पाठ का क्रम प्रतिदिन चलता है। ऐसे भव्य जिनालय में, रत्नत्रय जिनालय में मानो हम सभी भी वीतरागी भगवंतों से अपने निज रत्नत्रय की प्राप्ति की भावना लिए हुए इन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ अल्पकाल में उस सिद्धत्व दशा को प्राप्त करें जिसको पाकर सिद्ध भगवंत पूजनीय वंदनीय और आत्मिक सुख सागर का रसास्वादन करते हैं। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आज की हमारी जो पूजन है और संपूर्ण उपक्रम जो है वह आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की पुस्तक जो है उसके आधार पर चलने वाला है। मेरा अनुरोध है यदि आपके पास में वह पुस्तक उपलब्ध हो तो आप उस पुस्तक को भी अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा विगत दिवसों से नेटवर्क को लेकर के बहुत परेशानी चल रही है। बीच में थोड़ा बहुत अधिक व्यवधान भी आता है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो निश्चित ही उसका समाधान यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। आइए विनय पाठ के माध्यम से हमारी पूजन क्रम प्रारंभ होता है। एहि विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट, चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरकार, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज, तुम जग की पीड़ा हरण भवदति शोषण हार, ध्यायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार, अंधियार के करता कर्म प्रकार, फिरता प्रगटाकार हो करता निज गुण राज, धर्मामत और जल दिशो ज्ञान भान तुमरो, तुमरे चरण सरोज को नावत बिहु जग भूप, निर्वंदो जिन देव को कहत निर्मल भाव, सर्व बंद के छेद दे और न कछु पाव, विजन को भव रूप ते तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार, चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में, सरल करिया जगत में भविजन को शिव जय, पद पंकज पूजते विघ्न रोग मिट जाय, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता खाय, तो चक्री सुर खग इंद्र पद मिले आप थे अनुक्रम कर शिव पद लाई नेम सकल अनिपाव, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिंदी, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह साधीर, मत बहुत पान किए विनती कौन करे, अंजन से तारे खुदी जय 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 जिन देव, थकी नाव बहुत दीव से ओ थकी नाव बहुत दीव से तुम प्रभु पार करे, केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव, ओ राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी में, वीत राग भेटो हमें भेटो राग कभी, तुमको दिखित नार की कितने अच्छे जान, आज धन्य मानुष भयो पायो बिन वरदान, तुमको पूजे सुरपति अरपति नरपति रे,
धन्य भाग्य मेरो भयो शरण लग्यो तुमसे। चरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में केव लगाओ पार। गोविंदादिक गणपति तकी कर विनती भगवान, अपनो विरद बिहार के कीजिए आप सवार। मेरी एक सुदृष्ट के जग उतरत है पार, आहा डूब्यो जात हूँ नेक निहारन पार। मैं कहूँ और सो तो नम के उरझार, मेरी तो सो बनी याते करूँ पुकार। वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदित जास, विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकाश। चौबीसों दिन पद नमो नमो शारदा माय, शिव भक्त साधक साधु नमी रचो बात सतनाय। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित ध्यान, करो मंगल वेश का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर भज नमो मंगल अरिहंत देव, मंगल पाई सिद्ध भज सोवन्नो स्वयं। ओ मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बचाय, सर्व साधु मंगल करो वंदो मन वच खाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर मंगल करो सागर दृढ़ नाथो राम भव सागर दो। इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर बिना पाठ वांचन किया। आइए अभी पुष्पांजलि छिपे, इसके साथ ही पूजा पीठिका हिंदी भाषा का जो कि आदरणीय पंडित जी राजेंद्र कुमार जी साहब के द्वारा इस जिन्हें नमोस्तु अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आपको को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं छिपे। मंगल चारे उत्तम तार शरण में जाऊं मैं, मन वच कायिक योग पूर्वक शुद्ध भावना भाव में। श्री अरिहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल। श्री साधु मुनि मंगल है, केवल तत्व धर्म मंगल। ओ श्री अरिहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम। ओ साधु लोक में उत्तम है, केवल तत्व धर्म उत्तम। ओ श्री अरिहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में जाऊं मैं। ओ साधु शरण में जाऊं, केवल तत्व धर्म शरणा जाऊं। साधु शरण में जाऊं, केवल तत्व धर्म शरणा जाऊं। ओम नमो रतेश्वर परिपुष्पांजलिं छिपे। मंगल विधान पूर्वक आइए पंच नमस्कार महामंत्र अनादि निंदन मंत्र महामंत्र का मंगलमय स्मरण करते हैं। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सभी मंगलों में पहला मंगल है। आइए मंगल विधान पाठ प्रारंभ होता है। पवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को दाता है, चाहे सो स्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। ओ पवित्र
दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जनकी, परमात्म का ज्ञान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। अजय विघ्नों का सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जिनवर देव कहा। तो सबका तुमका है जयकार, मंगल में सबसे पहला नमस्कार या नमोकार है मंत्र जिनादम में पहला। पर हम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं, चक्र का सती वाचक मन वचकाय प्रणाम करूं। अष्ट कर्म से रहित मोती लक्ष्मी के घर सिर से नमो, अन्नों से संयुक्त दिन ध्यान नमो। हो जिनवर की भय होते विघ्न समूह अंत जानो, भूत शाक्नी सर्प शांत हो, विष निर्विष होता मानो। विष निर्विष होता मानो। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी रत्नत्र जिनालय द्वारका के इस भव्य मंदिर में विराजमान अनेक वितरागी भगवंतों को, जो कि 1008 सुलक्षणों से सुशोभित हैं, यहाँ जिन सहस्त्रनाम अर्घ अर्पित करेंगे। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय चंदन अक्षत प्रसून चरु दीप धूप फल हरि सजो। चंदन अक्षत प्रसून चरु दीप धूप फल हरि सजो। ओम नमः शिवाय भगवत जन सहस्रनामेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ होता है। साध बाध वाणी के नायक श्री दिन को मैं नमन करा, तारे रंग चतुष्टय तारे दीन जगत के ईश बनाए। मूल संग के सम्यक दृष्टि इनके पुण्य कमावन काज, करो जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु जिन होंगा, महिमा सुंदर दे हुई, सहज प्रकाश मई रख ज्योति, दिव्य जन के हित मुक्ति हुई। समव शरण का अद्भुत है भगवत प्रसन्न करे शोभा, जग जन का कल्याण करे अब क्षेम कुशल हो मन लोभा। निर्मल बोध सुधा समृद्धता सफल विवेक करावन, तीन लोक में कथित हुआ जो वस्तुत जग प्रगटावन। ओ ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जग की कलका, उसकी पूजा रचो आज मैं कर बोझ करने हल्का। द्रव्य शुद्धि अनुभाव शुद्धि दो विदितावलंबन कर, करो एकांत पुरुष की पूजा अनवचन एकत्रित कर। दोष पुराण जिनेश्वर हरि, उसकी केवल ज्ञान वन्य में करो समस्त पुण्य। उनकी केवल ज्ञान वन्य में करो समस्त पुण्य। यदि पुष्पांजलिं क्षिपामि। स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक आइए हम सभी इस भव्य जिनालय में, जहाँ की त्रिकाल 24 सहस्त्रकूट चैत्यालय और साथ ही साथ वर्तमान 24 के वितरागी भगवंत विराजमान
शिव ज्ञान किया दर्शन को खुशियों में क्यों इस तरह से अभी हम सभी में यहाँ पर पूजा पीठिका पाठ के माध्यम से, विनय पाठ के माध्यम से वितरागी भगवंतों का मंगल स्मरण किया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो भव्य जिनालय है, जो कि अभी आप चित्र में हमारे पीछे की तरफ देखते हैं, रत्नत्रय जिन मंदिर के रूप में बहुत ही उत्तंग जिनालय वितरागी भगवंतों का दर्शन लाभ हम सभी ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम कर रहे हैं। क्रम क्रम से आगे भी हम उस लाभ को देंगे। आइए हम सभी आज सर्वप्रथम आमंत्रणकर्ता परिवार का परिचय करने के उपरांत और भगवान महावीर स्वामी जो कि इस जिन मंदिर में विराजमान है, पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक और साथ ही साथ मुनि सुब्रतनाथ आदि परमात्माओं की वीतराग मनों की प्रतिमाएं यहाँ विराजित हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले हमारे जो आज के आमंत्रित कर्ता परिवार हैं, हम उनका मंगल आह्वान करते हैं, जिनकी द्वारा भेजे गए इस वीडियो और इस क्षेत्र की जानकारी से आज यह पूजन और दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे आमंत्रण कर्ता परिवार हैं श्री अनिल जी मीना जी जैन परिवार, शिवाजी पार्क, दिल्ली। और हमारे पुराने ही स्वाध्याय परिवार के प्रारंभ समय से ही लगभग जुड़ा हुआ पूरा परिवार श्री दूलीचंद जी, रुक्मणी जी जैन परिवार, शिवाजी पार्क, दिल्ली, इनके द्वारा यह वीडियो प्रेषित किया गया। और आइए एक बार एक भक्ति के माध्यम से देवशाद गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करते हुए आज के आमंत्रित कर्ता परिवार का हम आभार ज्ञापित करते हैं। हाँ जी, देवशाद गुरु का अर्घ भी हम आदरणीय पंडित जी साहब की इस पुस्तक से ही ले रहे हैं, जो कि जिनेंद्र अर्चना के नाम से जो पूजन पुस्तक है हमारे आदरणीय बड़े राजन कुमार जी साहब की, हाँ, जिनेंद्र पूजन पुस्तक, इसमें से ही यहाँ पर देवशाद गुरु भगवंतों का अर्घ अर्पित करते हैं। रे मन भजले आत्म रामे ओ मरिया रह गई थोड़ी, रे मन भजले आत्म रामे ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी, रे मन भजले थी भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी, रे मन भजले श्री भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी, मुद्रा निहारो इन सामने रूप सवारो, भक्ति भावों का अनुपम यह अर्घ सजा कर लाया, सारे जगत जड़ वैभव लग महिमा अंतर जागी, श्री देवदास
मन बजले थी भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी मन बजले थी भगवान मरिया रह गई थोड़ी अवस्था रह गई थोड़ी मरिया रह गई थोड़ी अवस्था रह गई थोड़ी मरिया रह गई थोड़ी अवस्था रह गई थोड़ी थोड़ी अवस्था रह गई थोड़ी मरिया रह गई थोड़ी मन बचले आत्म राम रह गई थोड़ी मरिया रह गई थोड़ी मरिया रह गई थोड़ी। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा अर्घम निरूपमिति स्वाहा। और आइए इस तरह से हम सभी ने देवशास्त्र गुरु भगवंतों को यहाँ मंगल अर्पित किया। भगवान महावीर स्वामी शासन नायक अभी विगत 2 दिवस पूर्ण ही हमने भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव मनाया। यद्यपि इनका शासन काल तो आगामी 24 जब होगी, आने वाले चतुर्थ काल तक भगवान महावीर का ही शासन चलेगा। उनकी दिव्य वाणी का मार्ग अवलंबन कर संसार के जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे, भव दुखों से पार होने की कला का ज्ञान करेंगे। ऐसे भगवान महावीर के शासन में रह करके कौन जैनी है जिसे गौरव का अनुभव नहीं होता होगा। निश्चित ही ये महान सौभाग्य का अवसर है कि इस दुसम पंचम काल में भी हम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की सन्निधि में उनकी शरण में हैं। तो निश्चित ही इस अशरण जगत से हमें जो शरणभूत मार्ग दिखाने वाले और शाश्वत शरण है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी सदा जयवंत बरते। आइए पूजन प्रारंभ करते हैं। स्थापना पद के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब ने भगवान महावीर स्वामी को इन पंक्तियों से स्मरण किया। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, संभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा ओ शांति सारे देश में, है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश। आइए भगवान महावीर के इन्हीं संदेशों को स्मरण करते हुए उनके चरणारविंद की भक्ति पूजन प्रारंभ करते हैं। स्थापना पद। देवादिदेवं गत सर्वदोषं स्वानंद भूतं गत शांत रूपं पादयुग्मं श्रीवीरनाथं प्रणमामि नित्यं श्रीवीरनाथं प्रणमामि नित्यं। इस तरह से आदरणीय पंडित साहब ने भगवान महावीर स्वामी को आचार्य भगवंतों की वाणी के अनुसार यहाँ पर विनय वंदना करते हुए अब अपने भावों के द्वारा स्थापना पद प्रारंभ करते हैं। जिन वाणी ज्यादा सभी जिन वाणी
कल्याणी जिनवाणी जिनवाणी सरस्वती जनकनी जिनवाणी जिनवाणी धर्म अहिंसा का संतोष सीने हमारे हृदय वीर वर्तमान महावीर पधारो बोधि जगाओ ने आया है कुछ पादे और माथा ने आया है उसको दस्त बनी ने बांध दिया घंटा गमन कर वाणी वीरा की वाणी मूर्ति को देती मैं महाकल्याणी जिनवाणी जिनवाणी जनकनी जिनवाणी जिनवाणी ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतरवतशंभो षण्डित्यावाननम् ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठति स्थापनम् ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववशट् सन्निधिकरण पुष्पाञ्जलिं जपे। और मैं अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करने के लिए उस चैतन्य प्रकाश का लाभ प्राप्त करूंगा। इस तरह से बहुत सुंदर भावों के द्वारा यहाँ स्थापना पत्र पढ़ा गया। जी आजो भाई, आवाज पहुंचती है जी? ठीक है, क्योंकि मोबाइल के थ्रू हमारा आज चल रहा है। यहाँ पे अभी हमारा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो रिकनेक्शन नहीं हो पाया था, इसलिए कुछ कारणों से ये थोड़ा डिस्टरबेंस जरूर है, परंतु हम फिर भी भावों के साथ जुड़े रहें। थोड़ा थोड़ा व्यवधान है, पर उसके साथ साथ आराधना का जो भक्ति का परिणाम है वो विशेष रहना चाहिए। आइए प्रारंभ करेंगे आज की पूजन, जो कि अष्टकों के माध्यम से हम सभी भगवान महावीर स्वामी को, हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना। हम भगवान महावीर से यदि कुछ अपेक्षा भी करते हैं, चाहते भी हैं, तो यही चाहते हैं कि मेरे अज्ञान अंधकार का नाश हो और मेरे ज्ञान प्रकाश हो। ऐसी मंगल भावना से आइए हम अष्टक प्रारंभ। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, ओ शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे हो। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे प्रभु भक्ति भाव जल से तेरे चरण पखारो। परदर्शी हो तुम जन्मादि व्याधि निर्वारो। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना। अति धीरे धीरे बन जाओ
जन्मादि व्यवहार लेना। ओम शिवा विजयनंदा जम जलम सुविनाशनाय जलम निर्विपामति स्वाहा। मेरे पापों की ममता में जल जल अगणित दुख पाए, बचने काट में जाही अवतरणी पाप मिटावे। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना, धीर धीर बन जाऊं मन पाप आप हर लेना। ओम शिवा विजयनंदाय संसार का विनाशनाय तत्व निर्विपामति स्वाहा। मंगल जीवन कलिया कब कौन घड़ी मुरझावे, अक्षत पद पाया तुमने अक्षय पद पाने आए। महावीर प्रभु सन्मति प्रभु सन्मति देना, धीर धीर बन जाऊं अक्षय पद ही प्रभु देना। ओम शिवा विजयनंदाय अक्षय पद प्राप्त है निर्विपामति स्वाहा। भावना पाऊं विजयों में नहीं लुटाऊं, परिवर्तन पंच कहे दुख सज सप्त व्यसन सुख पाऊं। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना, धीर धीर बन जाऊं यह काम व्यथा हर लेना। ओम शिवा विजयनंदाय कामार्थ दर्शनाय पुष्पम निर्विपामति स्वाहा। आहार चंदना सत्य में करे अभिशाप मिटाया, खुदा व्याधि से मुक्ति कैवल्य आज प्रगटाया। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना, धीर धीर बन जाऊं व्याधि हर लेना। ओम श्री महावीर विजयनंदाय सुरारोग विनाशनाय निर्विपामति स्वाहा। भव भव स्वामी दुख पाए, दीपावली मुबारक मेरा एक दीप जल जाए। महावीर प्रभु सन्मति प्रभु सन्मति देना, धीर धीर बन जाऊं मेरा तेरे हर लेना। ओम शिवा विजयनंदाय मोह कर विनाशनाय दीपम निर्विपामति स्वाहा। ओम शिवा विजयनंदाय सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामति स्वाहा। ओम शिवा विजयनंदाय मोह कर विनाशनाय दीपम निर्विपामति स्वाहा। अजी देखिएगा लैपटॉप अभी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही आप तक पहुंच पा रहे हैं। इसलिए आप पीडीएफ की अपेक्षा ना करें, आपके पास ऐसी पुस्तक हो और आप उसमें से ही देख करके आगे का पाठ करेंगे। परिणति हो सहज समाधि लगाऊं, ओ सहज तस्य आराधन सिच कर्म दशा अपनाऊं। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना, धीर धीर बन जाऊं कर्म क्षय करना। ओम ह्रीं शिवा विजयनंदाय अष्टकं देनाय धूपं निर्विपामति स्वाहा। शुभ शुभ भाव के फल में चहुगति दुख ही दुख पाया, कभी ज्ञानाभ्यास किया ना अब शरण तुम्हारी आया। महावीर प्रभु सन्मति प्रभु सन्मति देना, धीरे धीरे बन जाऊं ओम ह्रीं शिवा विजयनंदाय मोक्ष प्राप्त है परम निर्विपामति स्वाहा। ओम
अनर्घ पद स्वामी तुम ही अनंत सुख सागर दाता हो अंतर्यामी। शाश्वत सुख की आदर्श मेरे आदर्श मेरे। ओम ह्रीं श्री महावीर जयंताय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। एक भ्रांति का अवसान आज कर सकते हैं हम भी जब पूर्ण नायक पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर की पूजन को जाते हैं या जब भी विधान करते हैं तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा कौतूहल व हंसी मजाक में बात होती है कि देखना आज कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि अब भगवान तो निर्माण पधार गए लेकिन उनके ऊपर जैसे उपसर्ग होते थे ऐसे कुछ ना कुछ अपने साथ भी होता है। ऐसा विचार करके हम लोग थोड़ा सा कभी कभी कौतूहल करते थे। भाई ऋषभ जी इस बात को बार बार छेड़ते रहते हैं। आज लेकिन भगवान महावीर स्वामी की हम पूजन कर रहे हैं। निश्चित ही व्यवस्थाएं वस्तु व्यवस्था कितनी स्वतंत्र है जिसमें हमारे मात्र विकल्प ही हम करते रहते हैं और कार्य अपनी स्वयोग्यता से होता रहता है। आइए हम सभी प्रभु के कल्याणक महोत्सव के इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और आप सभी ऑडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सभी को आवाज क्लियर पहुंच रही है, मेरा अनुरोध है इसी तरह से बहुत भक्ति भाव के साथ आपकी पुस्तक में देखते रहें। स्पॉटलाइट पे अभी हमारे सिवनी से भाई प्रांजल जी संतोष जी का परिवार है और जो लॉक हो चुका है इसलिए आज मानो वो ही वहां से पूजन करा रहे हैं। उनका उत्साह देखते रहिएगा, पूरा परिवार बैठा हुआ है और यहाँ से हम सभी भक्ति पाठ आदि कराते रहेंगे। आइए इस क्रम के साथ चलेंगे। जय बोले प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई। बधाई हो बधाई प्रभु माँ को बधाई, बधाई हो बधाई कृष्ण माँ को बधाई। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई। बधाई कृष्ण माँ को बधाई, बधाई हो बधाई कृष्ण माँ को बधाई। सुधी आषाढ़ सृष्टि भी देना, सुधी आषाढ़ सृष्टि भी देना, मात शिकाउर में आई। रत्नों की वर्षा हुई, पलों को सुन माता हर्षाई, पलों को सुन माता हर्षाई। बधाई कृष्ण माँ को बधाई, बधाई कृष्ण माँ को बधाई। कल्याणक की मंगल घड़ी आई, कल्याणक की मंगल घड़ी आई। बधाई हो बधाई कृष्ण माँ को बधाई, बधाई हो बधाई कृष्ण माँ को बधाई। ओम ह्रीं श्री आषाढ़ शुक्लम गर्भमंगल विभूषिताय श्री महावीर जयंताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए हम प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में पहुंचते हैं और यह वह पावन प्रसंग है जब चारों ओर कुंडलपुर में उत्साह का वातावरण चलता था और उस समय
सौधर्म स्वर्ग आदि से देव और उनके द्वारा भेजी गई 8 कुमारिकाएं 56 कुमारिकाएं माँ की सेवा में रत थी। आइए 56 कुमारिकाओं के गीत के माध्यम से हम सभी जन्म कल्याण का उत्सव यहाँ मनाते हैं। उड़े उड़े रे 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 हरि ज्ञान जुड़िया हर प्रभु जी घर आवे हर प्रभु जी घर आवे रे आवे हर प्रभु जी घर आवे उड़े उड़े रे हरि ज्ञान जुड़िया हर प्रभु जी घर आवे हर प्रभु जी घर आवे आवे हर प्रभु जी घर आवे जैस सुधी से रस थी धन्य प्रभु अवतार हरि मन रे हरि ज्ञान हर प्रभु जी घर आए हर प्रभु जी घर आए हर प्रभु जी घर आए। ओम श्री सुप्रश्रम जय मंगल विभूषिताय श्री महावीर जयंताय अर्घम निर्गोपामिति जय बोले प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। और अंततः 72 वर्ष की कुल आयु में 42 वर्ष का वह समय आ गया जब प्रभु ने इस जगत से वैराग्य अंगीकार करके और मुक्ति श्री के पद पर बढ़ने के लिए श्रवण मार्ग को अपनाया। आइए हम सभी भगवान महावीर के उस श्रवण धारा का अनुसरण करें और यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हैं तो उस श्रवण मार्ग को अंगीकार करने का परिणाम लेकर के आइए तब कल्याणक महोत्सव मनाएं। प्रभु चल पड़े वन को ध्याए निज आत्म को प्रभु चल पड़े वन को ध्याए निज आत्म को सब राग तंतु तोड़े काटे सब तन मन को सब राग तंतु तोड़े काटे भवबंधन को और चारत पाले में है आनंद रचना को छोड़ संयम कर पड़े देश मग फिर वजद जाना जगत ओम सीमा की प्रशंसा व्याम प्रभु मंगल विभूषिताय श्री महावीर जयंताय अर्घम निर्वपामति ओ दस में शुद्धि वैशाखी जो केवल ज्ञान ओम शिव वैशाखी प्रसव्याम ज्ञान मंगल मंडिताय श्री महावीर जयंताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा ओ कार्तिक श्याम अमावसी पायो प्रभु निर्वाण है शरण आत्म ही शरणा है जाना जगत ओ देश योगी तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में
चल पड़े वीर कुमार, वेश दिगंबर ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जनेन्द्राय अर्घम निर्वपाय स्वाहा। भगवान महावीर स्वामी की जो अंतिम तीर्थंकर थे उनकी कुल आयु देखा जाए तो मानो जैसे पंचम काल में एक हम आज के मनुष्य की औसतन आयु देखते हैं कि कोई बहुत 70, 75, 72, 80 वर्ष तक यदि जीवन पाले तो कहते हैं अच्छी आयु प्राप्त हुई। भगवान महावीर स्वामी की भी जो आयु थी वह मात्र 72 वर्ष की थी। साथ ही साथ गौतम गर्धर स्वामी की 92 वर्ष की कुल आयु थी। निश्चित ही हम देखें, हम यदि परिस्थितियों का दोषारोपण देते हैं कि हमें तो समय कम मिला, तो ये तो एकमात्र कहना चाहिए प्रमादवश कही जाने वाली बात है। निश्चय में देखें तो जो भगवान महावीर स्वामी हुए चरम शरीरी हैं, परम औदारिक शरीर वाले हैं और तद्भव मोक्षगामी हैं, उनके भी जितने आयु कर्म बद्ध था उतना ही उदय में आया और वह कर्म विरहित होकर के सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। तो इसी क्रम में हमें भी इस बात को भली प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है कि हम और आप भी जो प्राप्त है उसमें ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, ना कि जो नहीं है उसके लिए व्यर्थ का विकल्प जंजाल करें। आइए ऐसे समता संभाव के साथ इस प्राप्त पर्याय को सार्थक करने के लिए जयमाला के माध्यम से भगवान महावीर के जीवन से शिक्षा लेते हैं। जयमाला पाठ प्रारंभ होता है। वीर वीर गंभीर प्रभु महावीर भगवान, वर्धमान सन्मति प्रभु नमो जोर जुगपाल, वर्धमान सन्मति प्रभु नमो जोर जुगपाल। और आइए मानव छंद के माध्यम से जो हम सबके प्रिय धुन है, तू जागरे चेतन प्राणी, इस धुन के साथ में हम ये जयमाला पाठ प्रारंभ करेंगे। आप अपने पुस्तकों में देखिएगा और उसके माध्यम से उसका लाभ प्राप्त करेंगे। हे वीत राग प्रभु सन्मति, सन्मति दाता अभिनंदन, आदर्श तुम्हें अशरीरी, देखो भव भव के बंधन। वीत राग प्रभु मेरे, बिन शासन दुर्लभ पाया, सब विषयों में फंस कर दुख पाया। मंदिर में प्रभु तेरी दिन रात गूंजती बातें, मैं भी प्रभु मोती लाऊंगा, होंगी अमृत बरसातें। दर्शन पाकर के शिव मार्ग सत्य अपना, उदिचना के राज तुम्हारे, ज्ञानी ज्ञानी वैरागी, शादी प्रसंग टुकराया, तूने मोती बजू की जागी, प्रभु जात सोम छवि तेरी, अंतर मुख बोधा प्यारी। रहो निरखता आ जाओ प्रभु तेरे दर्शन से ही निज दर्शन सम्यक पाऊं, धन्य प्रभु अनुभव गए, प्रभु के गीत गुनाऊं। साक्षात मोक्ति का कारण,
भगवान आप भक्तों से कुछ देते ना कुछ लेते, पर भक्ति आपके भक्ति में मोती मस्त ले लेते। बस जान निहार जनाता, मेरी बात यही मन बाता। प्रभु पुण्य पाप पर हंसी से वेतन का पैसा लाता। ग्यारह गणधर में पहले गौतम थे गणधर ऋषिवर। 1 लाख शाविकाएं थी, 1 लाख शावक सुंदर। शंकर शेखर राधा भी यही विराजे। हे सात जगत केवल प्रभु, सब अंतरिक्ष में राजे। शासन कहलाता, जो जैसे दृष्टि रखता, मैं कहीं पाता। धन्य तुम्हें मोती की राह दिखाई, अपनी निधि अपने में दी, सुख शांति अपूर्व पाई। प्रभु को जाऊं तुम जैसा ही बन जाऊं, भूले हुई हो निज प्रभु में रंग जाऊं, जो भूले हुई अब ना हो निज प्रभु में रंग जाऊं। ओम ह्रीं श्री महाविजयंदाय अनर्पत प्राप्त है जयमाला मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। प्रभु सदा आपको ध्याऊं, तुम जैसा ही बन जाऊं, जो भूले हुई अब ना हो बस निज प्रभु में रम जाऊं। ऐसी अंतर भावना के साथ वीतराग भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए हम सभी ने परिणाम सजाया है कि हे प्रभु, भगवान महावीर की एक शिक्षा हम स्मरण करते हैं। सब जीव अपनी भूल से ही दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वह भगवान बन सकता है। आइए वह आत्म पुरुषार्थ हमारा भगवान के पूजन के द्वारा उनके गुण चिंतन से जागृत हो, इस भावना से यहाँ पर अर्घ अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री महावीर जयंताय अनर्पत प्राप्ताय जयमाला मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। अंतिम दोहे के साथ आइए पूजन का जो समापन है और शेष अर्घावली की ओर चलते हैं। स्नेह चिन्ह शोभित चरण महावीर भगवान, मोह शत्रु पर जय करो आओ बज निर्वाण। मोह शत्रु पर जय करो आओ बज निर्वाण। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। आज चूंकि नेटवर्क के कारण हम लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन हमने प्रारंभ में, जी हाँ, अभी शायद संभावित ऐसा उम्मीद लग रही है कि कनेक्ट होने वाला है, तो हम आखिरी में एक बार क्षेत्र के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकें, ऐसी मेरी भावना है। आइए हम 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण करने के लिए चलेंगे और उसके साथ साथ शेष जो इस जिनालय, जो कि रत्नत्रय जिनालय था हमारा द्वारका नगरी का, बहुत सुंदर, उस जिनालय में हम सभी वीतरागी भगवंतों के दर्शन का लाभ भी प्राप्त करने का भावना रखते हैं। एक बार शायद अंतिम में मुझे उम्मीद है, अब कुछ आसार दिखते हैं कि शायद हम फिर से कनेक्ट हो सकेंगे। आइए पहले 24 तीर्थंकर भगवंतों को यहाँ अर्घ अर्पित करते हैं। जल फल आठों सुचितारता को अर्घ करो, तुमको अर्घों अवतार
तरी मोक्ष वरो ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी रक्तेभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी यहाँ पर सिमंदर भगवान को यहाँ अर्घ अर्पित करते हैं। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान उसी में लीन रहे, भवताप उतरने लगा कभी चंदन सी उठी लो रही है। चली चकल वायुओं की वरों के ईंधन भक्त हुए, पल हुआ प्रभु ऐसा मधुर मधुम धवल निरंजन सत्य हुए, पल हुआ प्रभु ऐसा मधुर मधुम धवल निरंजन सत्य हुए। ओम ह्रीं श्री सिमंदर जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जो कि रत्नाकर यज्ञालय में विराजमान हैं, हम उन सभी को अर्घ यहाँ पर अर्पित करते हैं। नीरगंध अक्षतम पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप दीप लादि अर्घ तेल दीजिए। पार्श्वनाथ ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से आज के हमारे जो आमंत्रण करता परिवार हैं, श्री अनिल जी, मीना जी परिवार और हमारे दुलीचंद जी साहब परिवार दिल्ली शिवाजी पार्क, जिनकी मंगल भावना से आज हमें उस क्षेत्र के वीडियो उपलब्ध हुए थे। हमने प्रारंभ में उस वीडियो के द्वारा मंदिर दर्शन किया था। अभी भी हमारा प्रयास तो है, निश्चित ही यदि सहज व्यवस्था बन गई तो हम एक बार पुनः क्षेत्र दर्शन करेंगे। आइए इस क्रम में आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर हम सभी समुच्चय महार्घ के माध्यम से सहस्त्रकूट चैत्यालय त्रिकाल 24 और वर्तमान 24 से सुशोभित इस भव्य मंदिर को अर्पित करते हैं। महार्घ मैं देव श्री अरहंत पूजो सेद पूजो चाव, आचार्य श्री युवचार्य पूजो पाद पूजो भाव सो। पुष्प करो दीप धूप फलहार, सर्व पूज पद पूजो विद भक्ति बढ़ाए, सर्व पूज पद पूजो विद भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशांग जनवाणी, 10 लाख सूर्य कांड भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य, 3 लोक संबंधी कृत्रिम चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी 80 जन चैत्यालय, नंदीश्वर संबंधी 52 जन चैत्यालय, सी संवेद शिखर कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पापुर आदि सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्ववादी महावीर पर्यंत तीर्थंकरेभ्यो जलार्घं महार्घं निर्वपामिति स्वाहा। महार्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। और आप देख पा रहे हैं अभी पार्श्वनाथ भगवान वह मूल नायक जो कि ये काले पाषाण की प्रतिमा, ये जो
भूमिगत मिली थी, लगभग 1400 वर्षों प्राचीन। इस वीतरागी भगवंतों की पाषाण प्रतिमा का पुनः यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस द्वारका जो क्षेत्र है दिल्ली में, आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर और अनेक वीतरागी भगवंतों की प्रतिमाएं, यहाँ तक कि ऊपर की तरफ जहाँ पर शिखर की तरफ भी आपका ध्यान जाता है वहां पर भी प्रतिमाएं हैं। यह यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी के भगवंतों की प्रतिमाएं, रत्नमयी प्रतिमा के दर्शन आप और हम सब कर पा रहे हैं। निश्चित ही यदि आज हम नहीं देख पाते तो मन में थोड़ा सा संशय रह जाता, लेकिन सहज व्यवस्था के अंतर्गत आज पुनः देखिए ऐसे भव्य जन मंदिर, जब भी आप उस क्षेत्र में जाएं तो वहां के दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आइए शांति पाठ के क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं। ये शांति पाठ जो है, लघु शांति पाठ, हमारे पंडित जी के द्वारा ही जो रचित ये पुस्तक है उसके आधार पर ही हम ले रहे हैं। आइए शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय आदि प्रतीति जब जगे अनुभूति हो आनंदमय कारी विकलता तब भगे भाव ही एक आशय शांति दाता सुखमयी फूल सादर दर भटकते शांति कब किसने नहीं निज घर बिना वे शाम नहीं आज यह निश्चय हुआ मोर की चट्टान टूटी शांति निर्जर में रहा शांति प्रभु यही हो रही में ही रहूं तब और कुछ मांगता नहीं दीन निज में ही रहूं तब और कुछ मांगता नहीं सहज परम आनंदमय निज गायक अवतार सामे की पैरती लपे रसदार सामे की पैरती लपे रसदार इति पुष्पांजलिं शिवाय। आइए नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक हम सभी काय उत्सर्ग करें। इसी पुस्तक में से हम विसर्जन पाठ भी ले रहे हैं क्षमापना के रूप में। जो भी भूले हुई प्रभु मुझसे उसकी क्षमा याचना है द्रव्य भाव की भूल न होवे ऐसी सदा प्रसाद से परम सौख्य हो ऐसी सोदातम तुम समान प्रभु बन जाओ सिद्ध पद पावे फिर न लौट भव में आओ हीन हो प्रवीण हो मन अर्पित है
चल शांति विसर्जन करके निज आत्म का ध्यान करो, जिनको जन का भय पाऊं मैं शाश्वत कल्याण करूं। मंगलमय भगवान मंगलमय मंगलमय श्री कुंज को मंगल दिन सुख कर सर्व मंगलों में उत्तम है नमोकार का अंत अनुपम पुष्पांजलिं क्षिपे। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की जय हो। इस तरह से हम सभी ने आज द्वारका नगरी के इस सुंदर जिनालय में वीतरागी भगवंतों के मंगल दर्शन करते हुए भगवान महावीर स्वामी की पूजन की। लगभग आज हमारी 189वीं दर्शन जिनालय दर्शन तीर्थ यात्रा का क्रम चल रहा है। 11 वंदनाओं के साथ 200 वंदना हम सभी एक वर्ष के अंदर कर पाए, ऐसी हम सभी की भावना है और निश्चित ही वह भावना हमारी पूर्ण भी होगी। लेकिन मेरा अनुरोध है जिन साधर्मी बंधुओं को अब भावनाएं हों कि आमंत्रणकर्ता के रूप में मैंने आपको अनेक बार इस विषय पे सूचित किया है, आपको कोई उसके लिए कोई राशि देने की भी आवश्यकता नहीं है, ना अन्य कोई उपक्रम करना है, सिर्फ परिवार को लेकर के आप साथ में बैठें। देखिए इस लॉकडाउन में हम कहीं नहीं जा पाए तो हमने कम से कम उस स्थान का चयन किया जहां आज तक नहीं पहुंचे, यानी वीतराग भगवंतों के स्वरूप को देखते हुए आत्म स्वरूप का परिचय हो। ये हमारा इस अवकाश अवधि का सही उपयोग कहलाएगा। साथ ही कभी भविष्य में जब आप इस बात को स्मरण करेंगे कि उस लॉकडाउन अवधि में हमने इतने तीर्थों के दर्शन तो किए थे और एक दिन हमारा परिवार भी एक तीर्थ वंदना का आमंत्रण करता बना था। क्योंकि आप ये बात निश्चित समझिएगा, कभी आप ऐसा आयोजन करना चाहें कि 25-50 साधर्मियों को लेकर के भी जाएं तो एक बड़ी राशि व्यय होती है और व्यवस्था करना भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी आप और हम सब मंगल भावनाओं के साथ इस शेष दिवसों में जिन किन्हीं को भी यह सौभाग्य प्राप्त करना हो तो वह निश्चित लाभ प्राप्त करें, क्योंकि अब मंदिर खुलने लगे हैं और बृहद आयोजनों की भी व्यवस्थाएं चालू हो रही हैं और निश्चित इस क्रम में हम 1-2 दिन में एक घोषणा भी करेंगे। अब एक विधान, बड़ा विधान होने वाला है जो कि स्वाध्याय प्रेमी परिवार के द्वारा संचालित होगा और उस विधान के माध्यम से हम प्रत्यक्ष जिन मंदिरों में बैठ कर के लोगों के साथ वह विधान संपादित होगा। अभी तो अष्टानी का महापर्व भी अति निकट है। आइए हम सभी एक बार अब द्वारका नगरी के सुंदर मंदिर के दर्शन करते हुए और अपने शेष समय में स्वाध्याय क्रम से जुड़ते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी
प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो, भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो, भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत, अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हो मैं, में मगन हो मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का दे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है, नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया।
जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाओ। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाओ। आदि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही ज्ञानानंद। इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर द्वारका जी नगर के मंदिर के दर्शन किए। जो निकटवर्ती दिल्ली में साधर्मी रहते हैं, जैन समाज के लोग हैं, निश्चित ही उन्होंने इस मंदिर के प्रत्यक्ष दर्शन किए होंगे। आप और हम सब भी अवसर पाकर इस मंदिर के दर्शन पूजन का लाभ प्राप्त करें। आइए इसी क्रम में अब उस विषय वस्तु की ओर प्रवेश करते हैं, जो कि वास्तव में यह जितना भी शुभ राग की चर्चा है, भगवंतों की भक्ति है, पूजन है, इन सब के पीछे का एक ही उद्देश्य होता है, मुझे मेरे स्वरूप की परिचय हो, प्राप्ति हो और मैं दुखों से मुक्त हूँ। ऐसा मार्ग प्रशस्त करने वाली वीतराग वाणी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को समय सार कलश के माध्यम से, अमृतचंद स्वामी के माध्यम से हम पढ़ते हैं। आइए मंगलाचरण यहाँ पर करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सवसाहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार कलश में कलश नंबर 21 का हम अपना स्वाध्याय चल रहा था। इस 21 नंबर के कलश का एक बार पाठ करते हैं पहले। कथमपि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलति मनुभूति यह स्वतोवान तो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भावै स्वभावै मुकुर्वद विकारा सततम शस्तु एव। आचार्य देव इस मंगल कलश के द्वारा आत्मानुभूति की कला और विधि का परिचय कराते हैं कि भेद विज्ञान ही जिसका मूल है। ऐसी अनुभूति, भेद विज्ञान के बल से प्रकट होने वाली अनुभूति, अनुभूति जिसकी होनी है वह द्रव्य स्वरूप आत्मा स्वयं ही है। अनुभव में जो आत्मा आना है वह स्वयं ही है, लेकिन अनादि मिथ्यात्व की सत्ता पड़ी होने से, उदय के चलने से, मिथ्यात्व रूप दृष्टिकोण के कारण जीव भिन्न पदार्थों में एक पने की कल्पना करता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं भेद ज्ञान अनुभूति से, भेद ज्ञान कला से अनुभूति हो सकती है। अब भेद ज्ञान कला का परिचय कराने के लिए कलश यहाँ पर आया था। भेद ज्ञान में क्या करना है, चर्चा गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर थोड़ी सी लेते हैं। यहाँ पर चर्चा चलती थी, भेद विज्ञान जिसका मूल कारण है, ऐसा क्यों कहा गया? भेद विज्ञान को मूल कारण क्यों कहा? क्योंकि संसार के जीव तो अशुभ को, पाप को पाप रूप तो कदाचित कह लेते हैं, लेकिन पुण्य को धर्म मान करके भ्रमित हो जाते हैं। जिसको हम गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें कि अशुभ से हटा और शुभ में आके फंसा, शुभ की तन्मयता में पर्याय को लगा दिया, यानी बर्बाद हो गया। क्या कह रहे हैं? ये बात को जो क्रम से नहीं सुनेगा और आधी अधूरी सुनेगा, उसे निश्चित ये लगेगा ये तो धर्म से ही दूर कर रहे हैं, ये तो स्वच्छंदी बना देंगे।
यह तो पूजन भक्ति आदि क्रम से लोगों का रुचि हटा देंगे। लेकिन देखा जाए हम स्वाध्याय की धारा में कब जुड़ रहे हैं? पहले हम देवशास्त्र गुरु का स्मरण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनका गुण चिंतन कर रहे हैं। अब हमने अपने मन की बात कह दी भगवान से, यानी उनके गुणस्तवन की, यानी हमने अपनी बात कह दी। अब उनकी सुनने का समय आया और भाग खड़े हुए, तो ये कैसी भक्ति कहलाएगी? क्या कह रहे हैं? हम अपनी तो कह दें और उनकी ना सुने। अब उनकी सुनते हैं तो वो कहते हैं भेद विज्ञान के द्वारा ही अनुभूति होगी। अब इस भेद विज्ञान में अशुभ की तो चर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो वितरागी भगवंतों का निर्दोष मार्ग है। मार्ग में चर्चा आएगी तो शुभ की भी आएगी, लेकिन शुभ में रखने को आएगी कि शुद्ध में ले जाने को आएगी? तो भेद ज्ञान के अवसर पर जिन पंच परमेष्टियों की भक्ति का परिणाम किया था, उन्होंने ही कहा कि भेद विज्ञान पूर्वक अनुभूति करो। तो उनकी आज्ञा पालन करेंगे तो उनका विकल्प भी हटेगा कि नहीं हटेगा? आप ध्यान दो, वो वाला दृष्टांत मैंने एक बार कहा था। द्रोणाचार्य जब परीक्षा कर रहे हैं पांडवों की और कौरवों की, तो सब असफल होते हैं, सिर्फ एक अर्जुन ही ऐसा उत्तर देते हैं जो जगत की दृष्टिकोण से हो सकता है उचित ना लगे, लेकिन द्रोणाचार्य को उत्तर स्वीकृत था। उन्होंने जब पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो कहते मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे इतनी विनय में ये तो कहना था, हे गुरुदेव आप तो दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? उसको तीर के द्वारा, और वह जो लक्ष्य बनाने को कहा था किसके ऊपर, कि वो मिट्टी का एक उन्होंने सुख यानी तवता जैसा बना दिया था, उसकी आंख के पास एक चमकता रत्न लगाया और ये कहा कि इसको, उन्हें ये कहा कि लो लक्ष्य साधो। ये नहीं बताया किस पे साधना है। तो समझदार को इशारा काफी होता है। जब पूछा गया कि क्या क्या दिखता है, तो कौरव तो फेल हो गए। पांडव समिट के नजदीक तो आए विषय के, लेकिन तो भी लक्ष्य को नहीं पहुंच पाए। इवन युधिष्ठिर भी क्या उत्तर देते हैं कि मुझे वृक्ष दिखता है, वृक्ष की शाखाएं दिखती हैं, शाखाओं के बीच में, पत्तियों के बीच में आवृत रूप से चमकता हुआ एक रत्न दिखता है। कहते हैं तुम लक्ष्य नहीं लगा सकते। क्या कह रहे हैं? अभी जिनको और कुछ दिख रहा है वो तो अशुभ, लेकिन जिसको वृक्ष की शाखा भी दिख रही है, पत्तियां भी दिख रही हैं, उस सुख का वो मिट्टी का पुतला भी दिख रहा है, तो भी तुम भेद विज्ञान नहीं कर सकते। अर्जुन की जब बारी आती है तो अर्जुन कहता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या कह रहा है? मुझे लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, अलक्ष्य दृष्टि में है ही नहीं। तो मान लो गुरुदेव उसे आशीष दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम ही लक्ष्य भेदी हो, तुम ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जब लक्ष्य आता है दृष्टि में, उस समय अन्य विकल्प नहीं रहते। तो कहते हैं निशाना साधो और निशाना लगता है। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं भेद विज्ञान मूला। ये आत्मानुभूति किसके बल पे होगी? भेद विज्ञान के बल पे होगी। तो वो भेद विज्ञान की कला क्या है, कैसे प्रकटित होगी वह भेद विज्ञान की कला, उसकी चर्चा यहाँ चलती है। देखिए यहाँ कहते हैं भेद विज्ञान जिसका मूल कारण है, ऐसा क्यों कहा? उसका समाधान। कोई ऐसा कहे कि राग की मंदता करते करते अर्थात शुभ भाव करते करते अनुभूति हो जाती है, तो उसका यह कथन ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं? राग की मंदता करते करते, यानी अशुभ राग की चर्चा तो छोड़ दी, लेकिन शुभ राग में भी कैटेगरी बांध ली। कैसे कैटेगरी बांधी? जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, पहले तो मंदिर आना चालू किया, फिर उसके बाद में अष्टमूल गुण आदि के नियम यदि नहीं थे, कदाचित कोई व्यसन था तो उसको छोड़ा, भगवान के सामने प्रतिज्ञा की कि ये सब पाप हैं, अपराध हैं, मैं इसको नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा भाव अंगीकार किया। क्रम क्रम से बढ़ा, दान करना चालू किया, तीर्थ यात्राएं चालू की, थोड़ा बहुत सुनना भी चालू किया। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय में बैठना चालू किया। अभी स्वाध्याय में बैठने तो लगा और बैठ करके स्वाध्याय करने लगा, लेकिन स्वाध्याय अंदर बैठना चालू हुआ कि नहीं? 3 काम है, स्वाध्याय में बैठना, बैठ के स्वाध्याय करना और स्वाध्याय अपने में बैठना। अंतर आता है वाक्यों में, हैं? ये क्रम है, स्टेप है। पहले तो बैठो। क्या कह रहे हैं? बोले नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं है, मत पढ़ो, तुम बैठो, सुनो, सुनने का प्रयास करो।
जितना समझ में आएगा उतना ही भला। 2 लाइन समझ में आएंगी, एक कहानी भी सुन ली और अच्छा लगा तो चलो ठीक है, बैठने की आदत तो हुई। आपको ध्यान है जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, छोटे बालक को, तो प्ले हाउस में भेजा जाता है। यद्यपि नाम ही है उसका प्ले होम, प्ले हाउस, तो क्या है वहां पे, कौन सी पढ़ाई होने वाली है? हाँ? थोड़ा बहुत 2-4 गिनती सिखा देंगे, ABCD के 2-4 अक्षर याद करा दिए, वो भी खेल खेल में। नहीं तो खेल खिलौने हैं, बैठो सबके साथ मिलो जुलो, घंटे 2 घंटे टाइम काटो, टिफिन खाओ, पानी पियो, घर जाओ, यही तो रहता और क्या होता है। तो बोलो क्या मतलब है वहां पे बुलाने कि कम से कम वह घर से हट करके कहीं बैठना तो सीखे। घर नहीं छोड़ेगा तो विद्यालय में कैसे आएगा, विद्यालय में नहीं आएगा तो विद्याध्ययन कैसे होगा। तो विद्यालय में लाने के लिए वो प्ले हाउस क्या। और ये तो आजकल के चोंचले बहुत बढ़ गए हैं वर्तमान में पहले तो 6-7 वर्ष का बच्चा होता था, उसके पहले तक तो कोई स्कूल का ही बात ही नहीं थी। हमको ऐसा याद है स्कूल एडमिशन की प्रक्रियाएं कैसी होती थी पहले, हैं? ये तुम्हारा हाथ इधर से डालो, जी कान पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे, ऐसे कुछ होता था क्या? संजय जी बता रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं मालूम, मेरा ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा एडमिशन पहले विदेश के स्कूल में हो गया था ना, हम कीनिया रहते थे, तो वहां पे ये पद्धति नहीं थी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता था, ये ऐसा करके कान पकड़ने की बात होती, ये कान पकड़ो। अब ये हाथ से कान छू जाए मतलब तुम अब पढ़ने लायक हो गए। शुरुआत ही क्षमा से होती थी, क्या कह रहे हैं शुरुआत ही क्षमा से होती थी। आजकल तो डोनेशन से बात होती है, कितना दोगे फिर देखेंगे। बात ख्याल हमारी काल दोष है, पर उस काल दोष में भी आचार्य देव कहते हैं द्रव्य में द्रव्य निर्दोष है, तो अभी भी भेद विज्ञान से अनुभूति कर सकता है। स्वाध्याय में बैठना, बैठकर स्वाध्याय करना और स्वाध्याय को अपने में बैठालना, ये 3 स्टेप। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि राग की मंदता करते करते, शुभ भाव करते करते अनुभूति हो जाएगी क्या? तो यह कथन ठीक नहीं है। मंदिर में आके बैठने लगा तो अनुभूति होगी क्या? कि बैठ के पढ़ने लगा तो अनुभूति होगी क्या? कि कह रहे ये कथन ठीक नहीं है। क्रिया गलत नहीं है, पर ये अभिप्राय, ये कथन ठीक नहीं है। ये ऐसा माने कि राग मंद हो रहा, पहले हम सिर्फ सुनते थे, अब तो हम पढ़ने भी लगे। अरे पढ़ने नहीं लगे, हम प्रवचन भी करने लगे। अब तो हम 10 लोगों को समझा देते हैं, तो अनुभूति हो जाएगी क्या कि यह कथन ठीक नहीं है? क्या कोई ऐसा कहे अरे जिस काम को अपन कर रहे हैं उसी काम को दोष देंगे तो अपना काम बंद नहीं हो जाएगा? जैसे हम वक्ता हैं, अभी हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं आपके सामने बैठकर, और हम इसी बात का कहना चाहिए उलाहना करने लग जाएं, यह आत्मा का कारण नहीं है, आत्मा इसका करता नहीं है, तो कल को लोग कहेंगे फिर तुम काहे को कर रहे हो? हाँ, गुरुदेव श्री से ये प्रश्न आता था ना कि जब कोई किसी का करता धरता नहीं तो इतने शिविर क्यों लगाते हो, इतने सब स्वाध्याय मनन चिंतन ये सब क्यों होता है? कि बोले शिविर इसलिए लगाए जाते हैं यही समझाने के लिए कि कोई किसी को समझा सकता, इसके लिए शिविर लगते, कोई किसी को समझा नहीं सकता। हाँ, अब भेद विज्ञान में कोई कहता राग की मंदता होगी तो आत्मानुभूति होगी, तो नहीं, राग का अंश भी होगा तो आत्मानुभूति नहीं होने वाली। क्या कह रहे हैं? राग का अंश भी होगा तो आत्मानुभूति नहीं होगी। किसी महाबीमारी के लिए औषधि काम तब करेगी कि जिस कारण से बीमारी हुई है उसका अंश भी आप ना रखो, पूर्ण छोड़ो, तब उपाय आपके लागू हो सकते हैं। ऐसा होता है किसी को तंबाकू खाने की हैबिट हो, व्यसन हो तंबाकू खाने का, अब कोई रोग हो जाए, उससे संबंधित रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, अब वो ये बोले कि साहब बिना उसके तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, थोड़ा सही, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, तो बोलो उसके लिए कोई उपचार भी करना चाहेगा? कोई डॉक्टर भी उसके लिए प्रयास करेगा कि जब तू उस व्यसन को छोड़ नहीं सकता तो तुझे निरोगी होने के अवसर ही नहीं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं राग घटाते घटाते अनुभूति होगी, ऐसा नहीं, राग से रहित भेद विज्ञान करने से अनुभूति होगी। इस विषय पे विचार करना। हमारी दृष्टि मालूम कहाँ भ्रांति में पड़ जाती है? व्यवहार धर्म की तरफ से हम दान को धर्म मान लेते हैं, तो हम सोचते हैं बहुत दान करेंगे, बहुत धर्मार्थ कार्य में लगा देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, जिनवाणी छपवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, ये काम करेंगे, मतलब
हम सोचते हैं हम उस धन के प्रति जो अशुभ राग था उसको घटा के शुभ में ला रहे हैं, और जैसे जैसे धन घटेगा हमारा राग घटता जाएगा। राग घटने नहीं वाला, राग रहने वाला है। कैसे रहने वाला? इतनी पुस्तकें मैंने प्रकाशित की, इतने लोगों के ये मंदिर मैंने बनाए, इतने काम मैंने किए, तू राग से हटा कहाँ है? राग ही में फंसा है। चक्रवर्ती दान क्यों नहीं करते? 6 खंड का दान कर देना चाहिए ना, इससे बड़ा पुण्य काम कौन सा होगा? ये आप तो निर्गंत दीक्षा अंगीकार करके जा रहे हैं, दान कर दो। त्याग क्यों करते हैं? कि राग का दान नहीं किया जाता, राग का त्याग किया जाता है। भ्रांति यहाँ पड़ी हुई है, हम राग को घटा के ये मानते हैं आत्मानुभूति होगी, यानी अशुभ से शुभ में आए और शुभ में भी कैटेगरी डिवाइड कर ली। कौन सी? बोलो। पूजा भक्ति करने वाले लोग अच्छे हैं कि स्वाध्याय करने वाले ज्यादा अच्छे हैं? अरे छन्नी तो अपनी को दिखती है कि 200 से 100 बचते हैं, और अभी दोपहर में भी रखेंगे आज। अब मान लो फिर क्या होने वाला है कि पंडित जी अब दुकान धंधा काम कुछ करें कि नहीं करें? हैं? इंटरनेट भी कह रहा है कि हमको विश्राम करने दो, आप कितना यूज कर रहे हैं हमारा, तो हमारी भी तो सोचो, हमारी भी तो क्या स्थिति होगी। हाँ, ऐसा ही उत्तर हम भी देते हैं लोगों को। क्या कह रहे हैं? अब आज कल भी आई खबर, परसों भी आई, एक स्वाख्यान शाम को ले लेना, एक भक्ति ऐसा कराना, ये करना, ये करना है। मैंने कहा भैया नेट भी साथ नहीं दे रहा। नहीं 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 नहीं, वो तो करना तो चाहिए ही, वो धर्म का कार्य। मैंने कहा बात तो बिल्कुल 100% गलत नहीं है, पर सही कितनी है ये तो अभिप्राय बताएगा। क्या कह रहे हैं? गलत तो नहीं है, व्यवहार धर्म व्याख्या ऐसी को कहे जाती, लेकिन तू इस राग में धर्म मानता है, राग को घटा के धर्म मानता है। आचार्य देव कहते हैं अनुभूति होने वाली। किंतु राग और आत्मा का भिन्न भिन्न लक्षण पहचान कर राग का लक्ष्य छोड़कर प्रज्ञा छैनी यानी ज्ञान की परिणति द्वारा आत्मा और रागादि के बीच जो बंध है, एक नहीं है, बंध है, राग और आत्मा का बंध है, उसको ज्ञान से देखने पर राग भिन्न और ज्ञान भिन्न प्रतीत होता है। देखो हम बोलते हैं कायोत्सर्ग करो में हम, अब काया का उत्सर्ग करना है यानी काया का त्याग करना है। किस रूप से करना है? पंच परमेष्टि के स्मरण करते हुए। नमोकार मंत्र स्मरण किया, पंच परमेष्टि के स्मरण करते हुए काया का त्याग करना है। प्रैक्टिकली सोचो आप, काया का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमने नमोकार मंत्र स्मरण किया। अभी स्मरण काल के में पंच परमेष्टि का विकल्प चला, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु। तो भले हमारे को अपनी काया ध्यान में नहीं आई, पर वो अवस्थाएं तो ध्यान में आ रही है ना, जो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय, तो ये अवस्था तो ध्यान में आ रही। तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या था? कि कायोत्सर्ग का मतलब था अपने देह से तो भिन्न आत्मा को देखना ही है, लेकिन जो पंच परमेष्टि जैसी कही है वैसा नहीं। मैं अपने में परिपूर्ण आत्म तरफ तो हूं, लेकिन मेरी भूमिका कमजोरी के तो उनके माध्यम से अपने में आता हूं। क्या कह रहे हैं? यानी अनुभव की दशा में पंच परमेष्टि का विकल्प भी जहां बाधक है, तो फिर अन्य की चर्चा क्या कह सकते हैं? बात ख्याल मेरी? पंच परमेष्टि का विकल्प अनुभव की दशा में बाधक। जो वस्तु साधक कही तेई तहां बाधक कही, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। बनारसीदास जी क्या कह रहे हैं? जो साधक है वही बाधक है। इसलिए राग के घटने से यदि अनुभूति मानता है तो ये समझ लेना तू अनुभूति नहीं कर सकता। आत्मा पूजन का कर्ता नहीं है, पूजन का ज्ञाता है। पूजन का ज्ञाता है कि पूजन के भाव का ज्ञाता है? जो पूजन का ज्ञाता मतलब वो क्रिया नहीं, पढ़ने वाली, द्रव्य चढ़ाने वाली, दर्शन करने, नहीं, यह परिणाम हुआ था इसका भी मैं ज्ञाता हूं। कौन सा परिणाम? पूजन करने का भाव, इसका भी मैं ज्ञाता। क्या कह रहा है? और जब वह ज्ञाता स्वरूप उग्रता से बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है ज्ञाता पने का, तो वो विकल्प जंजाल स्वयं एवं शांत होते हैं। देखिए कहते हैं प्रज्ञा छैनी के द्वारा ज्ञान की परिणति द्वारा आत्मा और रागादि के बीच जो बंध था, उस बंध को छेदने रूप
जुदा करने रूप भेद ज्ञान जिसको हो जाता है, जिसको वह कला पता लग जाती है, जिसको वह कसौटी मिल जाती है कि वह दो को जो मिले हुए हैं उन्हें अलग अलग कर ले, तो निश्चित समझ लेना वह शुद्ध को प्राप्त कर ले। जैसे दूध में पानी मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। अलग करने की प्रक्रिया क्या है? दो तरह हैं, दो तरह। या तो दूध को फाड़ दिया जाए तो उसका छेना निकल जाएगा और पानी अलग होगा, या फिर दूध को इतना उबाला जाए कि उसका पानी वाष्पीकृत हो जाए और सिर्फ मावा बचे। क्या कह रहा है? और करते चले जाएंगे तो अंततः स्थिति आएगी कि जो उसमें स्निग्धता का गुण पड़ा था वो भर बचेगा। ऐसे आएगा ना। दो विधि हैं। तो पानी और दूध नीर क्षीर मिले हुए होने पर भी मिले नहीं हैं, ऐसे आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थ ये एक रूप दिखने पर भी एक नहीं है। जब ये एक नहीं है तो आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम भी एक कैसे हो सकते हैं? देखो, शरीर का भेद ज्ञान तो कर ले, लेकिन मोह राग द्वेष को भिन्न ना जाने तो फिर राग हो जाएगा। हाँ? सारा जीवन इस मोह में दुखी होते हैं। ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मोह चलता है। और जब उसमें से वह आत्मा निकल जाता है तब भी आत्मा नहीं है, अब तो वो डेड बॉडी है, तब भी क्या लगता है? ये कौन है? ये कौन है? हाँ? ऐसा बोलते हैं, ये मेरे पिता का शरीर है, ये मेरी माँ का शरीर, ऐसा कहा जाता है। ये शब्द कहा जाएगा, ये मेरी माँ, ये मेरा, ये ऐसे ही कहेंगे ना। हाँ? अरे गजब की बात है। छायक सम्यक दृष्टि जीव रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी हैं और लक्ष्मण के शरीर को लेकर के घूम रहे हैं 6 माह तक। चारित्र मोहनी का ऐसा उदय चल रहा है, श्रद्धा में नहीं थी गड़बड़ी, लेकिन कैसा राग का अंश भी कितना खतरनाक कि ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, ऐसी जो शल्य है वो लाश को लेकर के घूमते रहे 6 महीने। फिर जब वह छूटी, उसके प्रति का राग छूटा, तो किससे छूटा? कि तत्व विचार के बल से, भेद विज्ञान के बल से, यह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, और वो अकेला भिन्न है। इतना ही नहीं, यह जो मेरा विकल्प आया था वह विकल्प भी मेरा नहीं। इतना भेद ज्ञान अंदर में प्रकटित हुआ तो बाहर की वस्तु छूट गई। देखिए, जुदा करने रूप भेद ज्ञान जिसको हो जाता है वह ऐसी अविचल अपनी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करता है। भगवान आत्मा की अनुभूति का मूल कारण भेद विज्ञान तो कहा, किंतु व्यवहार साधन शुभराग को आत्मानुभूति का कारण नहीं कहा। भेद विज्ञान को तो आत्मानुभूति का कारण कहा, शुभराग को आत्मानुभूति का कारण नहीं कहा। सुनना भैया, मूल बात है। यदि यहां प्रमाद हुआ तो फिर वहीं पे आनंद आएगा जहां आ रहा है। क्यों साहब? पूजा में ज्यादा आनंद आता कि विधान में? ऑनलाइन में ज्यादा आता कि प्रत्यक्ष में? हाँ? कि बोले साहब अब मंदिर में चालू होगा, अभी तो अष्टानिका का विधान होने वाला है, बहुत आनंद आता है विधान करने में। कि विधान में जो आनंद आया है वो राग का आनंद है। उसमें भी 2 तरह का राग। विधान में भी अशुभ राग। कैसे अशुभ राग? वो साहब भजन बड़े मजेदार चलते हैं, भजन होते हैं तो फिर पैर नहीं रुकते, खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल आनंद आता है, बहुत नृत्य करने का भाव होता है। अशुभ राग। अरे भगवान के समक्ष नृत्य कर रहा है, तू भगवान के समक्ष नृत्य कर हुई है, तो राग की धारा में आनंद कब आया? जब तेरे विषय संबंधी पदार्थ का पोषण। नीलेश जी भाई साहब, बात ख्याल पड़ती है? ऐसी ही परिणति, ऐसे ही दृष्टिकोण अपना चलता आया है। अपने ज्ञान में अपनी भूल झलके, इसका मतलब भूल सुधरने का अवसर। अपने ज्ञान में अपनी भूल पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो ये राग को छोड़ना बड़ा कठिन काम है। बोलो, किसी से पटे ना, दुश्मनी हो जाए तो उसको तो कदाचित दूर कर लेंगे, लेकिन उसके प्रति जो द्वेष रूप राग है वो पड़ा रहेगा। द्वेष रूप राग समझते हो?
राग द्वेष तो है ही, पर द्वेष रूप राग भी है। जिनको हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। सुना है? हाँ? अब आज के बाद हम आपको याद नहीं करेंगे और हर हर प्रसंग में आपको याद आएंगे, उनने बुरा किया, उनने ऐसा किया, आज हमारा काम कहाँ के कहाँ होता, उनने गड़बड़ कर दिया, उनने नुकसान कर दिया। हाँ? मंदिर जाए तो चैन नहीं, कहीं जाए तीर्थ यात्रा करे, व्यापार करे तो चैन नहीं, भोजन करे तो चैन नहीं। क्यों? उसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा। किसने बिगाड़ा? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। यह राग से अनुभूति होगी, यह झूठी मन की वृत्ति है। क्या कह रहा है? राग से अनुभूति मानना झूठी मन की वृत्ति। शुभ राग से, अशुभ की तो बात करते नहीं। देखो कह रहे हैं शुभ राग को आत्मानुभूति का कारण नहीं कहा। देखो इसे व्यवहार साधन रूप स्वभाव का निषेध आ जाता है। क्या कह रहे हैं? इससे व्यवहार साधन रूप शुभ भाव का निषेध आया। व्यवहार साधन रूप शुभ भाव का निषेध आया है, आत्मानुभूति करने के पूर्व भूमिका में होने वाले शुभ भाव का निषेध नहीं किया। इसको साधन मानने का निषेध किया। ज्ञानी को भी अशुभ से हटने के लिए शुभ भाव आते हैं। मंदिर, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, तप, दान सब होता है ज्ञानी के। क्या कह रहे हैं? लेकिन आत्मानुभव की दशा में यह कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। इसलिए तो प्रश्न मालूम चालू कहां से होता है? हमें सुखी होने क्या कह रहे हैं? सुखी होना और सुखा। आवाज पहुंचती है क्या? ये मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है ना, फोन वगैरह आ जाते हैं और वो ब्रॉडबैंड है नहीं इस समय। देखो जो जो देखी वीतराग ने। कार्य विकल्प से नहीं होता। 5-6 दिन पहले से आवेदन डाल के रखा था, और जिस व्यक्ति को करवाना है काम वो अपना मुमुक्षु है, पक्का मुमुक्षु भाई है। परिवार भैया आज एनी हाउ होगा, अब करें क्या बेचारे, वो भी प्रयासरत। छुट्टी पड़ गई, सारे काम करने वाले चले गए हैं, और सब जगह लग गया, एक जगह का रह गया। आज लगेगा, कल लगेगा, जब लगना होगा तभी लगेगा। क्या कह रहे हैं? बस कर लो विकल्प 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 विकल्प, कुछ नहीं होता विकल्पों से। क्या कह रहे हैं? इतना अच्छा। भी कल मेरे से किसी ने बात की, हाँ किनिया से फोन आया था, हमारे प्रफुल्ल जी राजा करके जो हैं, तो उनका फोन आया था। वो बोलने लगे अगर ये कोरोना काल में तत्व नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता, विचार करने की विधि नहीं होती, तो मरण तो घर ही में प्रतीत हो रहा था। क्या कह रहे हैं? घर में, अरे अस्पताल की बात तो दूर, घर ही में मरण अनुभूति होती थी। कैसे कैसे काटेंगे, क्या करें, कहीं जा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता है, टाइम कैसे कटेगा। क्या कह रहे हैं? अभी किसी को पता लग जाए जो पहले से घबराया हुआ बैठा है कि विदेशों में, कई देशों में पुनः लॉकडाउन चालू हो गया, वहां की स्थिति बिगड़ गई, तो है, और अगर ऐसा प्रकोप भारत में आ जाए तो नहीं 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 साहब, अशुभ बातें मत करो, शुभ शुभ बात करो। तो शुभ बात मतलब क्या? कि खुला रहे माहौल, सब स्वच्छंदता से विचरण करें, जैसा जीवन चलता था वैसे ही चले। हम अशुभ भाव में आनंद मानते थे, वही अच्छा है, दुकानें खुले, धंधा चले, ये चलते चलते पर्याय चली जाए। आप अशुभ बात मत करना। भेद ही नहीं पता अशुभ और शुभ का। क्या कह रहे हैं? कि कौन कह रहा है कि लॉकडाउन लगे कि लॉकडाउन खुले? दृष्टिकोण में भरा हुआ जो मिथ्यात्व का ताला है वो खुल रहा है कि नहीं कर रहा? अपनी बुद्धि पे जो ताला डला है। हाँ, बहुत बात थोड़ी सूक्ष्म कहने को हो सकती है, बात बिल्कुल भी सूक्ष्म नहीं, बड़ी सरल बात है। राग का अंश भी रहा तो आत्मानुभूति इस भाव में होने वाली। आत्मानुभूति में जो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मश्रद्धा नहीं हुआ, तो अनंत भाव बाकी पड़े। देखो समय तो हो चुका है। देखो इसे व्यवहार साधन रूप स्वभाव का निषेध आ जाता है। व्यवहार साधन रूप स्वभाव का निषेध आया है, व्यवहार धर्म का निषेध नहीं किया गया। इसलिए
जिस तरह से जैसी कही गई है बात उस अनुसार ही उसको स्वीकारना। बनारसी दास जी ने नाटक समयसार के जीव द्वार में इस बात को पोषित करने के लिए एक काव्य लिखा। मैं वो पढ़ के अपनी बात विराम लेता हूँ। के अपनो पद आप समारत, और हेडिंग क्या डालिए, ज्ञाता की अवस्था। ज्ञाता यानी ज्ञानी की अवस्था, ज्ञानी की स्थिति कैसी है, क्या सोचता है, ज्ञानी का विचार क्या है। के अपनो पद आप समारत, के गुरु के मुनि मुख की सुनवानी। इसी का अनुवाद चल रहा है ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना 21 कलश। के अपनो पद आप समारत, कोई तो आत्मानुभूति कैसे करता है, मिथ्यात्व कर्म का उपशम होने पे स्वयं करता। और के गुरु के मुख की सुनवानी, कोई मुनि यानी किसी गुरु के उपदेश आदि से मिथ्यात्व कर्म का उपशम होने पे आत्मानुभूति करता। भेद विज्ञान जग्यो जिनके, लेकिन प्रकट किसको होती है अनुभूति, जिसके भेद विज्ञान मूल होता है। भेद विज्ञान जगो जिनके, प्रगति सुविवेक कला रस धानी। उसके ज्ञान कला प्रगटित होती है जो भेद विज्ञान का प्रयोग करते हैं। भाव अनंत भय प्रतिबिंबित, जीवन मोक्ष दशा ठहरानी। अब देखना, वह भेद ज्ञान कला से ज्ञान का कार्य है जो अभी इसमें चर्चा आने वाली, आगे इस कलश की अंतिम 2 पंक्तियों का अर्थ आएगा। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिभाषित तो होते हैं, ऐसे ही जीवन मृत्यु भी ज्ञानी जानता है, अनुभवता नहीं। क्या कह रहे हैं, जीवन मृत्यु, ये देह छूटेगी ऐसा मरण अनुभूति ज्ञानी को नहीं, यह देह मिली थी ऐसा जन्म का विकल्प ज्ञानी को नहीं। अकेले ये नहीं, इस तरह के असंख्यात प्रकार के विकारी परिणाम भी ज्ञान में झलके तो भी ज्ञान निर्विकार अनुभव करता है। जिति नर दर्पण जो अविकार, रहे थिर रूप सदा सुखदानी। ज्ञान का काम है दर्पण की तरह। क्या कह रहे हैं, स्वागत सबका है और ठहराव किसी का भी नहीं है। दर्पण में सब आ सकते हैं, दर्पण ने किसी को रोका नहीं है, जिसको आना है आइए, स्वागत है सबका, लेकिन रहने के लिए स्थान नहीं है, रुकने के लिए स्थान नहीं है। आओ, झलको और जाओ। ज्ञान ने भी, भेद ज्ञान ने भी यही कहा, जितने पदार्थ हैं, पर पदार्थ हैं, ये मेरे ज्ञान के विषय हैं पर मुझ में नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान आत्मानुभूति का कारण बनता है। विशेष चर्चा कल अपन इस कक्षा के क्रम में आगे करेंगे। आज दोपहर के सत्र में जबलपुर मोक्षु मंडल के साथ में एक स्वाध्याय क्लास है, जिसकी सूचना उन लोगों के द्वारा प्रेषित की जाएगी। तो जिसकी भी अनुकूलता हो, अगर चाहें तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। स्वाध्याय ग्रुप में उसकी सूचना प्रेषित होगी। शायद दोपहर में वो सत्र है, मुझे भी समय एकदम स्पष्ट नहीं मालूम, 2:30 या 3 बजे से कुछ है। आइए हम सभी संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ करके विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। संध्या काल में 8:30 बजे से, कल यद्यपि नेटवर्क और मोबाइल के माध्यम से थी और कल व्यवधान बहुत थे, अगर आज व्यवस्था व्यवस्थित होगी तो ऐसा कुछ विचार है
कि हम कोई संक्षिप्त, कोई लघु ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करने का विचार रखते हैं, ताकि वह धारावाहिक क्रम से चल सके और उसका स्वाध्याय हो। आपके भी तत्संबंध में कोई सुझाव हो तो आप अवश्य प्रेषित कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जो विषय चयन होगा उस आधार पर स्वाध्याय प्रारंभ करें। सभी आत्माराधना के मंगल कार्य में रत रहकर शीघ्र ही आत्मानुभव दशा को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जय।